तो बच्चों फर्स्ट पार्ट का फोर्स का रिमेनिंग पार्ट हम लोग देख रहे हैं। देखिए जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है बेटा, सेंटर ऑफ मास होता है बॉडी का वो पॉइंट जहाँ पे माना जाए कि होल मास ऑफ द बॉडी इज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। जैसे ये हमारा मार्कर है, इसको अगर मैं यहाँ से उठाऊँ तो ऐसे उठेगा, यहाँ से ऐसे, लेकिन इसको सेंटर से पकड़ के उठाया जाए पूरा उठ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब माना जा सकता है कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या होगा हमारा सेंटर ऑफ मास। ये सिलेंडर है, सिलेंडर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या है जिसपे हमारा माना जाए कि पूरी मास बॉडी का कंसंट्रेट है। जैसे हम लोग का है, ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स का सबका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, नाभि पे। ठीक है, इसीलिए पैराग्लाइडिंग करते समय बेल्ट हम नाभि पे बांधते हैं। ठीक है, घोड़े का काट देखो ना, उसकी बेल्ट यहीं पे होती है ताकि वो क्या करे, काट के बैलेंस को रोक पाए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है बेटा, ये अलग चीज़ है जहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स लगे, जहाँ पे ग्रेविटी फोर्स एक्सर्ट करती है जिस पॉइंट पे, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ हम ग्राउंड फ्रेम में जब हम अर्थ पे लेते हैं तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगभग एक जगह मानी जाती है। लेकिन अगर हम अर्थ से बहुत ऊपर चले जाएँ, जी की वैल्यू जहाँ वेरी करती हो स्मॉल जी की, तो आपका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी आपकी, बदल जाएगी। ठीक है, अब देखिए सेंटर ऑफ मास आपका जैसे मान लिया एक रिंग है, रिंग का कहाँ होगा, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। स्फेयर है, स्फेयर का क्या होगा, सेंटर पे, रिंग का सेंटर पे। ऐसे आपका स्फेयर होगा, उसका भी सेंटर का। कोई डिस्क है, डिस्क का सेंटर पे। ठीक है, आधी डिस्क पूरी डिस्क ये हम आके 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे मान लिया आपका कोन है जो कॉमन आपसे पूछा जाता है, हॉलो कोन। हॉलो कोन का h/3 पे होगा। ट्रायंगुलर लैमिना, सॉरी h/4 पे। आपका ट्रायंगुलर लैमिना है, कोई ट्रायंगुलर लैमिना है तो उसका जनरली क्या होता है, मीडियन के बाइसेक्टर पे। लेकिन ऐसे हम मानेंगे इसको h/3 पे लाई करता है। ये h/3 पे यहाँ ग्राउंड से अगर इसको ओरिजिन मान लें, इसके लिए h/4 पे होता है। ठीक है, तो ये कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो आप याद कर लीजिएगा, पूछा था एग्जाम में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है बेटा, अगर कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है, क्या है, अ बॉडी रिवॉल्व अराउंड सर्कुलर पाथ, ठीक है, विथ कांस्टेंट स्पीड, मोशन इज कॉल्ड यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसमें देखिए जब बॉडी कोई सर्कल में रिवॉल्व करती है तो इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मॉड, मैग्नीट्यूड जिसको हम कहें, मॉड ऑफ v1 इक्वल टू मॉड ऑफ v2 हमेशा क्या होता है, सेम v। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन इसकी क्या होती है, अलॉन्ग द टेंजेंट। उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करेंगे, हर पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी क्या होगी, अलग अलग। तो चूंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज, डायरेक्शन ऑफ v चेंज कंटिन्यूअसली विद टाइम। ठीक है, सो इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। आपने पढ़ा ना बेटा, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन। चूंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, अब एक्सेलरेटेड मोशन हो गया तो एक्सेलरेशन लगेगा किधर बेटा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और उसकी वजह से जो फोर्स आएगा उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे बेटा एग्जांपल लूँ मैं, देखिए यहाँ पे एक बंधा हुआ है, इसको इसमें ऐसे रोटेट करा रहा हूँ, ये रोटेट करा, लेकिन मैं फोर्स किधर लगा रहा हूँ, अलोंग द सेंटर, अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, बॉडी रोटेट कर रही है। देखिए तो ये जो बॉडी रोटेट कर रही थी, सर्किल में रोटेट कर रही है, लेकिन फोर्स हम किधर लगा रहे हैं, अंदर की तरफ। जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द रेडियस। लेकिन वही अगर इसको बीच से काट दिया दूर भागेगी तो वो उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, वो एक स्यूडो फोर्स है जो कि आपका सेंट्रीफ्यूगल की वजह से आ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल की वजह से आ रहा है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये आप समझ गए, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है इसलिए क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। अब इसकी बातें जो इंपॉर्टेंट समझ में आई, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बेटा, एक्ट along the radius
टूवर्ड्स सेंटर, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होगा बेटा mv²/r, v इज़ द वेलोसिटी, r इज़ रेडियस, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है अंदर की तरफ, ठीक है। अगर यही अभी धागा यहाँ से टूट जाए तो यहाँ कोई बॉडी अगर थी तो ये बॉडी ऐसे से आगे जाएगी, ऐसे कुछ आगे चली जाएगी, ठीक है। तो ये बॉडी क्या होगी, आगे चले जाएगी उस, और इसमें जब ये रोटेट करती है तो एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, इमेजिनरी फोर्स है, इसे हम स्यूडो फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। इमेजिनरी फोर्स है एक, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगता है बॉडी पे, ठीक है। अब देखिए किधर लगेगा, ये बाहर की तरफ लगेगा अलोंग द रेडियस, अलोंग रेडियस आउटवर्ड, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल टू सेंट्रीपिटल, दैट इज mv²/r, ठीक है। अब क्या चीज़ें नहीं होती वो हमको देखना है। मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होता है, सेंट्रीपिटल, ठीक है। लेकिन सेंट्रीपिटल का ये रिएक्शन फोर्स नहीं है बेटा, ये क्या है, सेंट्रीपिटल का रिएक्शन फोर्स नहीं है। क्यों, देखिए एक्शन रिएक्शन मैंने बताया है दो डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं, इसीलिए इसका ये रिएक्शन फोर्स नहीं है। ये सेम बॉडी है, ठीक है, सेम बॉडी पे दोनों फोर्स लग रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पे एक्शन रिएक्शन नहीं है। एक्शन रिएक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, अलग अलग बॉडीज चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल, ठीक। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स रिएक्शन फोर्स नहीं है, किसका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिएक्शन फोर्स नहीं है सेंट्रीपिटल का, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये किस वजह से आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ड्यू टू टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। जो बॉडी रोटेट करती है तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन में होती है, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है उसकी वजह से आता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। कभी पूछा जाए ध्यान रखिएगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहाँ पे देखना है कि आपको अगर पूछे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। देखिए बेटा फोर्स हमेशा अंदर की तरफ लगता है, ठीक है, और वेलोसिटी की तरफ परपेंडिकुलर, इसलिए यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री एंगल बनता है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस, v अलोंग द टेंजेंट, तो एक्सेलरेशन हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी भी है कि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन होना चाहिए, और जिधर फोर्स होता है बेटा उधर ही एक्सेलरेशन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन में वर्क डन तो आप जानते ही 0 होता है, क्योंकि फोर्स क्या होता है, फोर्स आपका लगता है अलोंग द रेडियस। वर्क डन अगर हम यहाँ निकालना चाहें तो FD cos थीटा होता है आपका वर्क डन। यहाँ पे देखिए फोर्स लग रहा है इधर की तरफ और डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, अलोंग वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा FD cos 90, और cos 90 इज 0, इसलिए वर्क डन भी क्या होगा 0। सर्कुलर मोशन में इसलिए वर्क डन क्या आएगा, हमेशा 0। कोई बॉडी सर्किल में रिवॉल्व कर रही है तो वर्क डन आपका निकल के 0 आना, ठीक। अब चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका सेंट्रीपिटल फोर्स आप समझ गए क्या होता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब दिया है कि अ स्मॉल पेबल इज प्लेस नियर पेरीफेरी ऑफ सर्कुलर डिस्क विच इज़ रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर। अब इसके लिए आपको रीजनिंग बताना, व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड द डिस्क, ठीक है। जब आप आउटसाइड द डिस्क स्टैंड कर रहे होंगे तो कैसे आपको लगेगा, व्हाट विल योर ऑब्जर्वेशन व्हेन यू आर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ डिस्क। देखिए अगर एक दिया है, एक डिस्क दिया है जिसके यहाँ पे एक पेबल रखा हुआ है, एक बार आपको यहाँ खड़े हो जाना है और इसको देखना है कि क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, और एक बार आप इसको बाहर से देख रहे हैं। बाहर से बेटा आप देखेंगे तो ये बॉडी आपको क्या करेगी, सर्किल करते हुए नजर आएगी,
ये सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रही होगी, आपको ये बॉडी दिखेगी। लेकिन आप जब इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैठेंगे तो देखिए बेटा सेम फ्रेम हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप 11 में जाके पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। यहाँ पे देखिए ये जैसे जैसे ये रोटेट कर रहा है वैसे वैसे आप भी रोटेट कर रहे हैं, तो ये आपको किस में लगेगी, रेस्ट में। ये किस में लगेगी, रेस्ट में। और अगर आप इसको बाहर से देखेंगे तो ये पेबल क्या करते दिखाई पड़ेगा, सर्किल करते हुए, सर्कुलर मोशन करते हुए। ये सर्कुलर मोशन करते हुए बाहर से दिखाई पड़ेगा, अंदर से कैसे दिखाई पड़ेगा, रेस्ट। इसके लिए क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपकी बुक का ही है। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैंने काफ़ी कुछ क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। ठीक है, अब जैसे मोमेंट निकालना है तो आप निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे देखिए ये क्वेश्चन, सबका कॉन्सेप्ट लगभग मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, जैसे मान लिया आपसे कह दिया जाए कि एक पॉइंट है, इससे आप 10 मीटर पे एक फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हैं। ठीक है, ये फोर्स कितना लग रहा है, 2 न्यूटन का। एक इससे आप 3 मीटर पे एक फोर्स लगा रहे हैं इधर की तरफ, 6 न्यूटन का। अब इसका नेट कपल बताना हो, तो बेटे इसका मूवमेंट किधर है बेटा, क्लॉकवाइज। इसका मूवमेंट भी क्या, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट मूवमेंट क्या हो जाएगा, 6 × 3 + 2 × 10 दैट इज़ 18 + 20 दैट इज़ 38 न्यूटन मीटर। इस तरह के बहुत क्वेश्चंस मैंने आपको करा रखे हैं, कर लीजिएगा। फिर कोई आपको प्रॉब्लम होती मैसेज भेजिएगा। इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। मैं आपको आगे के चैप्टर भी कराता रहूँगा, बोर्ड के लिए MCQ भी आपको मैं करवा दूँगा। ठीक है, थैंक यू।